रोते बिलखते मायूस माता पिता पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है और रहम की भीख इस कदर मांगता है कि उनके मुंह से कुछ शब्द निकल ही नहीं पाता है और बार बार पुलिस से कहता है कि मेरे बेटे को ला दो, किसी भी तरह मेरे बेटे को मुझसे मिला दो। जब पुलिस शब्दों को सुनता है फिर उनसे पूछता है कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, तो वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, पाकिस्तान। हुआ क्या है तो पाकिस्तान। दिल दिमाग और जहन में एक ही शब्द बैठ जाता है, उनका बेटा और पाकिस्तान। उनका बेटा दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक फोन कॉल आता है कि उनका बेटा पाकिस्तान के जेल में। तो वो इसलिए कि पाकिस्तान के एक लड़की से प्यार करता है और फिर जब उनके गांव मिलने जाता है तो पुलिस वाले पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे डाल देते। नमस्कार दोस्तों, आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि भारत का एक लड़का भारत से पाकिस्तान के जेल में कैसे पहुंच जाता है। घटना एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले बादल बाबू की है। बादल बाबू महज 30 साल के हैं और दिल्ली एनसीआर में काम करते थे। उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ही रहते और पिछले 2.5 साल से फेसबुक पर एक लड़की से उनसे बातचीत होती है। दोस्त बनने के बाद बातचीत धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही होने लगता है, फिर अपने आप कब प्यार में बदल जाता है इन दोनों को भी पता नहीं चलता है और फिर एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि हर समय हर पल और हर वक्त उन्हें उनके मैसेज का इंतजार होता था और उधर जो लड़की होती है वो भी उन लड़के से बेहद प्यार करने लगता है। सुबह शाम दोपहर और किसी भी समय एक दूसरे को मैसेज करते, बात करते और हर चीज ठीक ठाक चल रहा था। काफी लंबा समय बीतता गया तो पता चलता है कि लड़की दूसरे मजहब यानी दूसरे समुदाय के रहने वाला है और यही लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम समुदाय से। फिर भी इस बात को इग्नोर करता है कि इस प्यार इश्क में सब जायज है। प्यार मजहब को नहीं देखता है, न ही धर्म को देखता है, न ही रंग रूप को देखता है। प्यार तो बस हो जाता है। फिर ये बात भी ठीक ठाक है। फिर अगला जो शब्द बोलता है वो लड़की बोलता है कि मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से हूं। नजरअंदाज करता है और लगता है कि कोई बात नहीं, लोग प्यार के लिए 7 समुंदर जाते हैं, हमें तो सिर्फ सरहद पार है। इस बात में भी वो हामी भरता है और लड़की से पहले की तरह उनका प्यार और भी दुगुना हो जाता है। फिर धीरे धीरे लगभग 2.5 साल बीत जाते हैं और 2025 के पहले सप्ताह में अलीगढ़ के रहने वाले बादल बाबू जो महज 30 साल के हैं, वहीं पाकिस्तान के रहने वाली सना रानी 21 साल के। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है, बात खूब होने लगता है और फिर बात शादी मिलना जुलना सब तय हो जाते हैं। एक बात जो लोग हमेशा कहते हैं और मानते हैं, इश्क और जंग में सभी जायज होते हैं। न तो मजहब बीच में आता है, न सरहद बीच में आता है। अगर आता भी है तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अलीगढ़ के रहने वाले बादल बाबू सरहद को पार कर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के और पाकिस्तान प्रांत के रहने वाली सना रानी के गांव मैंग पहुंच जाते हैं और उन गांव की गलियों चौराहों पर भटकना शुरू कर देते हैं। उनसे मिलना और उनकी एक झलक पाना और उनके एक शब्दों को सुनने के लिए बेकरार बेतहाशा तरसने लगते हैं। तब अनजान कदमों को देखकर लोग भांपने लगते हैं कि कुछ न कुछ तो अलग है। फिर उनसे पूछताछ करती है और लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं, लोगों का जमावड़ा होता है। तब सना रानी और बादल बाबू का प्यार का बम फूटता है। बम इतनी जोर से फूटता है कि पाकिस्तान की आवाम में एक एक अब शब्द गूंजने लगता है और वहां पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। सना रानी के घर तो नहीं बल्कि थाने लेकर जाता है और पूछताछ के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो सरहद पार करना होता है वो कानूनी नियम को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य होता है
और इनके बाद आप अपने देश की सरहद को छोड़कर दूसरे देश में दाखिला होते हैं। लेकिन बादल बाबू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, न उसके पास सरकारी कागजात, न ही पासपोर्ट वीजा है, लेकिन पाकिस्तान यानी दुश्मन देश में पहुंच जाता है। और फिर जब लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की इस बात को कबूल करता है कि वो बादल बाबू को फेसबुक के जरिए बात करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बेहद इंतहा प्यार और शादी की बात उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और एक मैसेज भी दिया, सॉरी बादल बाबू, मुझे आपसे प्यार करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो मतलब सीधा सीधा समझिए कि उस लड़की के तरफ से उस लड़की को, जिन्होंने सरहद की सारे हदें पार कर पाकिस्तान पहुंच जाता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक धोखा मिलता है। इस वजह से पाकिस्तान के जेल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले बादल बाबू कैद हो जाते हैं। दोस्तों, ये सरहद पार करने की घटना पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई लोग सरहद पार कर चुके हैं और अपने प्यार का मिसाल देने के काम किया है। इकरा जीवानी जो पाकिस्तान की 19 साल की लड़की थी, उन्होंने भारत दाखिल किया था और मुलायम सिंह यादव से प्यार करने के बाद शादी किया था। वहीं पिछले साल सीमा हैदर ने नेपाल के जरिए भारत में बिना कागजात के दाखिल हुआ और सचिन से प्यार कर शादी रचाया था। उसी प्रकार भारत की रहने वाली अंजू ने पाकिस्तान गए और वहां अपने धर्म और मजहब को भी बदल लिया और इस्लाम कबूल की और नसरुल्लाह से शादी भी कर ली। बादल बाबू के माता पिता और परिजन दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अलग अलग चौराहे पर जा रहे हैं और गेट की दरवाजा को खटखटा रहे हैं। वो पुलिस के दफ्तर, एसएसपी के कार्यालय, मंत्री के कार्यालय पर अपने बेटे की वापसी का भीख मांग रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह उनका बेटा अब वतन वापस हो जाए और अपने परिवार के साथ अमन चैन के साथ। दोस्तों, यहाँ पर देखना एक बात शेष है कि फेसबुक के जो प्यार होते हैं, सोशल मीडिया को जो प्यार होता है, अगर वहीं तक रखा जाए तो बेहतर होता है। अगर उसको असल जिंदगी में उतार लिया जाता है तो उनका वो मजा नहीं होता है जो आप फेसबुक में देखते हैं। ये फेक न्यूज़ का हो सकता है कि सामने वाला सिर्फ एक टाइम पास के लिए प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसमें से एक दूसरा शख्स उन्हें अपनी जिंदगी मान लेता है। इस सोशल मीडिया के प्यार ने तो कितने घरों को बर्बाद कर दिया है, इनकी लिस्ट भी लंबी है। लेकिन एक ताजा उदाहरण के तौर पर बादल बाबू है, जिन्होंने फेसबुक के प्यार को पाने के लिए सरहद और हद पार कर दिया, लेकिन अब जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर सकता है। यानी जिंदगी के कई हिस्से और अधिकतर हिस्से दुश्मन देश पाकिस्तान के जेल में गुजारनी पड़ सकती है। कितना कष्ट और दर्ददायक होगा उनके लिए, ये आम लोगों को समझ पाना बेहद ही कठिन है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।